Hello, my dear students. Welcome again in my channel. Let's study with Madam Sir. स्टूडेंट आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश के कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं और ये आपका क्लास 12th प्रोज का कोर्स है स्टूडेंट। पहला लेसन है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। स्टूडेंट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देख सक रहे हैं यहाँ पर कि एक पिक्चर है, दिस वन, ये वाला जो पिक्चर है ये एक बुक का फ्रंट पेज है और इस बुक का क्या नाम है स्टूडेंट? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, M.K. गांधी। स्टूडेंट ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है महात्मा गांधी का। और ये जो इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर आपका लेसन है ये इसी ऑटोबायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट है, मतलब इसी से लिया गया एक अंश है जो कि महात्मा गांधी ने लिखा है। नाउ स्टूडेंट अब हम देखते हैं, हम इसमें जो है एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विद क्वेश्चन आंसर, हम इसमें जितने भी टेक्स्ट हैं, जितने भी राइटर के बारे में लिखा है, सबके एक्सप्लेनेशन हिंदी में करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को भी मैं एक्सप्लेन करूँगी यहाँ। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आप फर्स्ट पेज है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी। यहाँ पर आपके बुक का पहला पेज है स्टूडेंट और मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में लिखा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, आप सभी जानते हैं स्टूडेंट कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। 1869 एंड 1948। स्टूडेंट ये क्या है? तो 1869 ये जो है आपका गांधी जी के जन्म का वर्ष है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले डेट की तरफ। जो अगला डेट है आपका 1948, ये क्या है स्टूडेंट? तो ये इनके डेथ का दिन है स्टूडेंट, 30 जनवरी 1948, 1948 को। हम सभी जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की मृत्यु हुई थी और यही ये डेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि ये 1869 और 1948 क्या है। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। यहाँ देखिए स्टूडेंट, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि पॉपुलरली नोन एज बापू एंड द फादर ऑफ नेशन। गांधी जी जो है वो जाने जाते थे किस नाम से? बापू के नाम से और फादर ऑफ नेशन के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से। was more a spiritual leader than a politician. गांधी जी was more a spiritual leader than a politician. गांधी जी एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने सफलतापूर्वक उपयोग किया, यूज़ किया किसको? सत्य और अहिंसा को, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, एज द चीफ वेपन, मुख्य हथियार के रूप में। किनके खिलाफ? अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत की आज़ादी दिलाने में मदद की। तो स्टूडेंट आप लोग ये जो सेंटेंस है, ही सक्सेसफुली use truth and non-violence as the chief weapon against the British rule in India and help India gain independence, का मतलब समझ में आ गया होगा कि गांधी जी सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में उपयोग किए। किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। फ्रॉम 1915 टिल 1948, अपने मृत्यु तक स्टूडेंट 1915 से लेकर 1948 ईस्वी तक, ही कंप्लीटली डिवोटेड इंडियन पॉलिटिक्स, ही कंप्लीटली डिवोटेड
वो हावी रहे, सॉरी डोमिनेटेड, वो डोमिनेटेड रहे कहाँ, भारतीय पॉलिटिक्स में, जो भारतीय राजनीति है वहाँ पर वो हावी रहे, छाए रहे। He died at the hand of a fanatic on 30 January 1948. उनकी मृत्यु हुई, वे मारे गए। He died at the hand of a fanatic. वे एक कट्टर व्यक्ति के हाथों मारे गए। कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और उनका नाम क्या था? नाथूराम गोडसे। His autobiography, स्टूडेंट यहाँ देखें आप, His autobiography, उनकी आत्मकथा, My Experiment with Truth, उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? My Experiment with Truth, and the numerous article, और असंख्य जो आर्टिकल, जो लेख, that he wrote for Young India, जो कि यंग इंडिया एक पत्रिका है, उसके लिए गांधी जी ने बहुत सारी लेख लिखे, बहुत सारे लेख लिखे। एंड द स्पीचेस, और कई भाषण भी उन्होंने डिलीवर्ड किया। ही डिलीवर्ड ऑन द डिफरेंट ओकेजन, कई अलग अलग अवसरों पर। रिवील हिम, ये रिवील करता है, ये उन्हें बनाता है, उनके बारे में बताता है। नॉट ओनली एज एन इंडियन ओरिजिनल थिंकर, बल्कि यही नहीं बताता है कि वो एक विचारक थे, बल्कि अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडेमेटिक इंग्लिश, बल्कि ये भी बताता है कि वो एक शुद्ध और मुहावरादार अंग्रेजी के महान मास्टर भी हैं। फिर से हम लोग एक बार देखते हैं स्टूडेंट इसको, इस लाइन को। हिज ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, and the numerous articles he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also a great master of chest and academic English. उनकी जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, और जो असंख्य लेख उन्होंने लिखा है किसके लिए? यंग इंडिया के लिए। और जो भाषण उन्होंने दिया है अनेक अवसरों पर, उन्हें न केवल एक वास्तविक विचारक बनाती है, ओरिजिनल थिंकर बनाती है, बल्कि शुद्ध और चेस्ट एंड आइडेमिक इंग्लिश, बल्कि शुद्ध और मुहावरेदार अंग्रेजी का महान मास्टर भी बनाती है। मीन्स उनकी रचना को देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि वे एक भारतीय हैं। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी ना। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो है स्टूडेंट एक अंश है कहाँ का? तो उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं अपने इस अंश में, वो बात करते हैं किसके बारे में? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी भारतीय सभ्यता के गहरे नींव के बारे में बात करते हैं। साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, क्या समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, जो इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता की जो गहरी नींव है उसके बारे में बात करते हैं। विच वॉज सक्सेसफुल्ली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि सफलतापूर्वक समय के बदलाव को भी क्या करती है? समय के बदलाव का भी विरोध करती है। मीन्स वो नहीं बदलना चाहती है, भारतीय सभ्यता नहीं बदलना चाहती है। विच वॉज सक्सेसफुल्ली विथस्टूड, समय के सामने वो खड़ी है, सफलतापूर्वक उसका विरोध कर रही है। The Western civilization which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization, जो पाश्चात्य सभ्यता है स्टूडेंट, जिसकी प्रवृत्ति भौतिकवाद है ना? क्या है? भौतिकवाद, मेटेरियलिटी। The Western civilization which has the tendency to privilege मेटेरियलिटी, है ना? पाश्चात्य सभ्यता जिसकी प्रवृत्ति भौतिकतावाद पर जोर देना है, प्रिविलेज करना है मतलब जोर देना है,
किस पर? मैटेरियलिटी पर, मतलब भौतिकतावाद पर। कैन नॉट मैच, वो मैच नहीं करती है। द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता पर। डैट एलिवेट मॉरल बीइंग, जो कि नैतिकता पर जोर देती है। भारतीय सभ्यता जो कि किसको एलिवेट करती है, किसको ऊपर उठाती है? एलिवेट द मॉरल बीइंग, जो नैतिकता को ऊपर उठाती है, उसको जोर देती है, उससे कभी मिल नहीं सकती, उससे कभी मैच नहीं कर सकती है। तो इस एक्सट्रैक्ट में वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन वो कैसे अलग है, भारतीय सभ्यता कैसे ज़्यादा अच्छी है, इन सारे चीज़ों पर यहाँ पर गांधी जी ने अपने विचार रखे हैं। नाउ स्टूडेंट, आप देख सकते होंगे इसके बाद 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके टेक्स्ट में। तो इस क्वेश्चन को भी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी? तो गांधी जी के बारे में सभी जानते हैं। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे आंसर लिखा है। गांधी जी इज़ पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, कि गांधी जी पॉपुलरली जो है बापू और फादर ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार? गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए क्या किया? तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा स्टूडेंट कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से, पश्चिम चंपारण से ही शुरू किया था। तो आंसर मैंने लिखा है, गांधी जी केम टू चंपारण। गांधी जी जो है चंपारण आए, बिहार आए, कब? 1917 को। चंपारण में क्या हो रहा था? तो इन चंपारण द फार्मर्स वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इंडिगो। चंपारण में किसान जो है वो बाध्य थे इंडिगो की खेती करने के लिए। ऑन 15% ऑफ द लैंड, 15% भूमि पर, उनका जो भी लैंड था उसमें 15% वो क्या कल्टिवेट करते थे? इंडिगो की खेती करने के लिए वो बाध्य थे। एंड हैड टू सबमिट द इंटायर क्रॉप, और पूरे फसल को, वो जो पूरे फसल थी इंडिगो की, नील की, वो उसको रेंट के रूप में लैंडलॉर्ड को देना था। यही एक एग्रीमेंट था। गांधी जी ने वहाँ पर क्या किया? गांधी जी डिड सत्याग्रह फॉर द पुअर फार्मर्स ऑफ चंपारण। गांधी जी ने गरीब किसानों के लिए सत्याग्रह किया और उन्हें इस एग्रीमेंट से मुक्त भी कराया। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर? सभ्यता और संस्कृति। सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता और कल्चर मीन्स संस्कृति। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, देखिए, कल्चर डिनोट्स आइडियाज़। यहाँ पर मैंने कल्चर को पहले समझाया है। कल्चर डिनोट आइडियाज़। कल्चर जो है वो क्या बताती है? विचार को बताती है, कस्टम, रीति रिवाज को बताती है, सोशल आउटलुक, जो सामाजिक जो दृष्टिकोण हैं उसको बताती है, एंड द एक्शन, और जो काम क्रियाकलाप है उसको बताती है। किसकी? अ पर्टिकुलर सोसाइटी, एक खास समाज के विचार, रीति रिवाज, सामाजिक दृष्टिकोण और उसके क्रियाकलाप को जो बताती है वही क्या है? वही आपका संस्कृति है। और सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन मैनिफेस्ट द कल्चर इन फिजिकल फॉर्म थ्रू आर्ट, लिटरेचर, लाइफ स्पैन, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। सभ्यता जो है स्टूडेंट उन्हीं संस्कृति को एक फिजिकल फॉर्म देती है, एक ठोस रूप देती है। किसके थ्रू? आर्ट के थ्रू, साहित्य के थ्रू, जो जीवन का, जो जीने का तरीका है उसके थ्रू, जो वास्तुशास्त्र है उसके थ्रू। वी रिफ्लेक्ट आवर कल्चर, हम लोग अपने कल्चर को प्रदर्शित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने सिविलाइजेशन, अपने सभ्यता को बताते हैं। इज़ व्हाट वी हैव, कि हमारे पास क्या है। तो जो भी संस्कृति है, संस्कृति, आउटलुक, आइडियाज़, कस्टम, ये जो है ठोस रूप में नहीं है स्टूडेंट, बल्कि सभ्यता में हम उसे किसके रूप में पाते हैं? एक ठोस रूप में। हम कला को देखकर ये कह सकते हैं कि वहाँ की संस्कृति क्या है। साहित्य को देखकर ये कह सकते हैं कि हाँ वहाँ की संस्कृति क्या है। लोगों के जीवन को देखकर, वहाँ के वास्तुशास्त्र को देखकर ये कह सकते हैं कि हाँ वहाँ की संस्कृति क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है,
वॉट डू आर होली स्क्रिप्चर टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। हमारा जो होली स्क्रिप्चर है, मतलब जो धार्मिक पुस्तकें हैं, वो हमें क्या बताते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में, नैतिक गुणों के बारे में, जो नैतिक मानव मूल्य है उसके बारे में क्या बताते हैं। आर होली स्क्रिप्चर टेल अस अबाउट द ट्रुथ एंड सेक्रीफाई। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वे हमें सत्य और बलिदान के बारे में बताते हैं। दे टेल अस, वो बताते हैं कि ट्रुथ, हैप्पीनेस लाइज, ट्रू हैप्पीनेस जो सच्ची खुशी है, लाइज इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ वो आध्यात्मिक कार्यों में है, रेदर दैन इन मटेरियलिस्टिक वन, वो भौतिक कार्यों में नहीं है बल्कि आध्यात्मिक कार्यों में है। स्टूडेंट, तो ये आपके क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको, कि हमारे जो होली स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, वे हमें सत्य और बलिदान के बारे में बताते हैं। वे हमें ये भी बताते हैं कि हमारी जो सच्ची खुशी है वे हमें आध्यात्मिक जो एक्टिविटी है, जो आध्यात्मिक क्रियाकलाप है, उसमें ज़्यादा मिलती है सिवाय किसके, भौतिक क्रियाकलापों के। तो स्टूडेंट, ये 4 ही क्वेश्चन थे, इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगले वीडियो में हम लोग बेटा टेक्स्ट को मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से।